बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 170। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन दो ज़ख़ियों में से एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने अपनी दुनिया की ज़िंदगी नहायत ऐश व आराम के साथ गुजारी होगी। उसको दोज़ख की आग में एक गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, आदम के बेटे, क्या तूने कभी कोई अच्छी हालत देखी है, और क्या कभी ऐश व आराम का कोई दौर तुझ पर गुज़रा है? वह अल्लाह की कसम खाकर कहेगा, कभी नहीं मेरे रब। इसी तरह एक शख्स जन्नतियों में से ऐसा लाया जाएगा जिसकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी होगी। उसको जन्नत में एक गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, आदम के बेटे, क्या तूने कभी कोई दुख देखा है? क्या कोई दौर तुझ पर तकलीफ़ का गुज़रा है? वो अल्लाह की कसम खाकर कहेगा, कभी नहीं मेरे रब। कभी कोई तकलीफ़ मुझ पर नहीं गुज़री और मैंने कभी कोई तकलीफ़ नहीं देखी। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 171। हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ दोज़खियों को आग उनके टखनों तक पकड़ेगी और बाज़ को उनके घुटनों तक पकड़ेगी और बाज़ों को उनकी कमर तक पकड़ेगी और बाज़ को उनकी हंसली यानी गर्दन के नीचे की हड्डी तक पकड़ेगी। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 172। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़न तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला से डरा करो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और कामिल इस्लाम ही पर जान देना। अल्लाह ताला से और उनके अज़ाब से डरने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ज़क्कूम का अगर एक कतरा दुनिया में टपक जाए तो दुनिया में बसने वालों के सामान ज़िंदगी को ख़राब कर दे, तो क्या हाल होगा उस शख्स का जिसका खाना ही ज़क्कूम होगा। ज़क्कूम जहन्नम में पैदा होने वाला एक दरख्त है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 173। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ जन्नत को देखो। उन्होंने जाकर देखा। फिर अल्लाह ताला से आकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, आपकी इज़्ज़त की कसम, जो कोई भी उस जन्नत का हाल सुनेगा वो उसमें ज़रूर पहुँचेगा, यानी पहुँचने की पूरी कोशिश करेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसको नागवारियों से घेर दिया, यानी शरई अहकाम की पाबंदी लगा दी जिन पर अमल करना नफ्स को नागवार है। फिर फरमाया, जिब्राईल, अब जाकर देखो। चुनांचे उन्होंने जाकर देखा। फिर आकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, आपकी इज़्ज़त की कसम, अब तो मुझे ये डर है कि उसमें कोई भी ना जा सकेगा। फिर जब अल्लाह ताला ने दोज़ख को पैदा किया तो जिब्राईल इस्लाम से फरमाया, जिब्राईल, जाओ जहन्नम को देखो। उन्होंने जाकर देखा। फिर अल्लाह ताला से आकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, आपकी इज़्ज़त की कसम, जो कोई भी उसका हाल सुनेगा उसमें दाखिल होने से बचेगा, यानी बचने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने दोज़ख को नफसानी ख्वाहिशात से घेर दिया। फिर फरमाया, जिब्राईल, अब जाकर देखो। उन्होंने जाकर देखा। फिर आकर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, आपकी इज़्ज़त की कसम, आपके बुलंद मर्तबे की कसम, अब तो मुझे ये डर है कि कोई भी जहन्नम में दाखिल होने से ना बच सकेगा। अबू दाऊद की हदीस।
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخلہ مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ باب یہاں ختم ہوا، آئندہ جو ہے اس کے بعد والا باب شروع ہوگا انشاءاللہ۔